जय श्री राम दोस्तों, आप लोगों का हमारे YouTube चैनल हॉरर नॉट फाउंड में स्वागत है। जैसे कि आप लोगों का इतना प्यार और इतना सपोर्ट देखते हुए आज हम आप लोगों के इतने मैसेज आ रहे थे लोकेशन के लिए। दिल्ली के मालचा महल एक ये अपने में ही रहस्यमयी लोकेशन है और इसका रहस्य में आज तक कोई डिस्क्लोज़ नहीं कर पाया है। जैसे हमें लोगों ने बताया है कि यहाँ पर आप जाइए और वीडियो बना कर देखिए क्या है इसका राज। ऐसे हम इसमें लोकेशन कवर करना है। आप देख रहे होंगे दिन के टाइम पर हम कवर कर रहे हैं क्योंकि रात में यहाँ पर परमिशन नहीं है। यहाँ का एक गेट है उसको बंद कर दिया जाता है और उसके लिए हमें दिन में कवर करना है। दिन में भी आप देख रहे हैं बिल्कुल सुनसान वीरान। जो इसकी थोड़ी स्टोरी है मैं अपने भाई अभय से बोलूँगा, वो आपको डिस्क्लोज़ करें, उनको ज़्यादा बेहतर पता है। दोस्तों हम लोग अभी दिल्ली की एक लोकेशन जैसे कि भाई बता रहा है वहाँ पे हैं और ये हमारे अंकित भाई का होम टाउन भी है। ठीक है, हम लोग मेन रोड से ट्रैवल करते हुए लगभग 1.5 किलोमीटर अंदर आए हैं। अब यहाँ से ये जो रोड आपको सामने दिख रही है ये उस महल की ओर जाती है, तो मैं आपको बताते हुए चलूँगा, ठीक है, ताकि हम लोग जल्द से जल्द लोकेशन पहुँचे और मैं बताता रहूँगा इसकी हिस्ट्री क्या है। बाकी आप देख ही सकते हैं रास्ता ये ऐसा है कि पैदल ही लायक है। दोस्तों ये जो महल है इसके लिए कहा जाता है, पहले बता दूं कि महल बना कब। सन 1325 में जब मुग़ल लोग यहाँ राज करते थे तो एक राजा थे फिरोज़ शाह तुगलक। फिरोज़ शाह तुगलक उनका नाम था। उन्होंने इस महल को बनवाया था अपने लिए। अब वो यहाँ रहे नहीं रहे ये तो बात की बात है, बट उन्होंने इस महल का निर्माण करवाया था। उसके बाद दोस्तों कहते हैं कि एक लेडी थी, उनका नाम था बेगम विलायत। वो दोस्तों 1973 में दिल्ली आई थी। उस समय जो भी कार्यरत नेता लोग थे या कार्यरत मीडिया थी उनसे दरख्वास्त करी कि हम वाजिद अली शाह के वंशज हैं, ठीक, लाइक एक रानी की तरह हूँ, एक क्वीन हूँ, और उनके साथ में उनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी, जिसमें से कहा जाता है उनकी जो बेटी थी उनका नाम था राजकुमारी शकीना और जो उनका बेटा था उसका नाम था रज़ा अली खान। तो उनका कहना ये था कि हमें एक खुद का महल दिया जाए जिसमें वो रह सके। उन्होंने ये बताया कि अभी तक वो श्रीनगर में थी, उनके पति जो थे वो फ़ौज में थे। पार्टीशन की अफरा तफरी में कह लें या इसका कोई तथ्य नहीं मिला ही वहाँ पे क्या हुआ, लेकिन उनका कहना ये था कि हमारे घर को आग लगा दी गई जो एक महल से कम नहीं था, वहाँ हम रानी की तरह रहते थे। और पार्टीशन की अफरा तफरी में उनके घर को आग लगा दी गई जो कि एक महल से कम नहीं था। तो इस सिचुएशन में वो अपने बच्चों का गुजर बसर करने के लिए खुद एक रानी के वो जो वंशज थी, मतलब खुद को रानी समझती थी, उसके लिए उन्होंने दिल्ली आना बेटर समझा। तो रानी ने मीडिया के थ्रू और कार्यरत नेताओं को ये अपनी हिस्ट्री बताई कि मैं ऐसे ऐसे श्रीनगर से यहाँ आई हूँ। 1971 में उनका घर चला था, 73 में वो दिल्ली आ गई थी। दिल्ली आने के बाद उन्होंने मांग करी कि वो एक महल में रहना चाहती हैं क्योंकि वो एक राजाओं की वंशज हैं, ठीक है, एक वो रानी है। तो उनकी काफ़ी दिन हट चलने के बाद यहाँ की मीडिया और नेताओं ने फैसला किया कि ठीक है, आपको हम एक काम करते हैं, लखनऊ में एक फ्लैट लेके देते हैं, ठीक, उसमें आप जाके अपने बच्चों के साथ रहिए। लेकिन वो रानी थी, उन्होंने बिल्कुल नहीं मानी। उन्होंने सिर्फ यही बोला नहीं, मेरे को महल ही चाहिए, मैं महल में ही रहूँगी। उन्होंने एक पर्टिकुलर एक महल की मांग की, उसका नाम था मालचा महल, जहाँ हम लोग अभी आए हैं शूट करने के लिए। दोस्तों सरकार ने इस महल में रहने से उनको मना कर दिया। इसके बाद उन्होंने दिल्ली रेलवे स्टेशन पे धरना दी, अपने बच्चों के साथ में वो वहाँ रहने लगी। लगभग कहते हैं 1974 से लेके 1984 तक, यानी 10 साल वो उस महल में रही। सरकार ने देखा ये हटी है औरत है, ये नहीं मानेगी, इसका कुछ करना पड़ेगा। अगर ये महल चाहती तो महल देना पड़ेगा। चूँकि इस महल में ना इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा थी ना ही पानी की सुविधा थी, तो सरकार ने भी सोचा अगर ये जंगल में किसी महल में या किसी किले में या अबेंडेड जगह में रहना चाह रही हैं तो क्यों ना इनको ये दे दी जाए। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, आपके लिए मैं अलॉट करा रहा हूँ, आप जाके यहाँ पे रहिए, ठीक है। मैं दोस्तों आपको बताता चलूँ, जब वो वहाँ से आई थी तो उनको एक बेटा था एक बेटी थी। बेटी का नाम सकीना था, बेटे का नाम रज़ा अली था और उनका खुद का नाम था बेगम विलायत, ठीक है। जब वो स्टेशन में रहने लगी तो धीरे धीरे उनके कुछ नौकर, साथ में उनके साथ 2 कुत्ते भी थे, वो आए। दोस्तों ये देखिए सामने दोस्तों लोकेशन है मालचा महल, इसको मालचा महल के नाम से जानते हैं। और भाई रहते कैसे होंगे यार, मतलब अभी तक रहे हैं वो लोग 2000 सन तक। अगर कोई लाइट नहीं है यहाँ पर दोस्तों, ये भाई दूर तो कोई लाइट इनका होम टाउन है, तो ये बता सकते हैं आपको यहाँ पे लाइट की पानी की व्यवस्था थी अंकित भाई। जैसे कि आप समझते हैं, आप लोगों को
बहुत अच्छे से पता होगा, जो दिल्ली में रहते हैं उनको तो बहुत अच्छे पता है। ये एक लोकेशन है जो एकदम पोर्श एरिया, जैसे होता है दिल्ली का पोर्श एरिया, उस पोर्श एरिया के बीच में एक जंगल है, बढ़िया। यहाँ पे सब कुछ लाइट है, उन्होंने लाइट लेने से इंकार कर दिया। उनका कहने मतलब ये था, हमें आप एकदम अलग अलग दे दीजिए, हमें दुनिया से मतलब नहीं है, हम अपना लगेंगे। वो ये कहा जाता था, ना कोई दवाई ना ऐसा निकलते हुए दिखते थे। आप समझिए इस किले के अंदर लाइट तक उन्होंने लेने से मना कर दिया था, कोई लाइट की सुविधा नहीं, यहाँ पर कोई पानी सुविधा नहीं, पता नहीं कैसे गुजर बसर कर रहे थे वो लोग। दोस्तों उनका टोटल मिला के मुद्दा ये था कि हमें किसी का इंटरफेयर नहीं चाहिए। ये अपने आप में दोस्तों एक राज है कि वो किस तरह यहाँ पे अकेले रहते थे अपने बच्चों के साथ पे, 2 बच्चों के साथ में। उनका हस्बैंड भी नहीं था, 2 पालतू जानवर, कुछ नौकर थे, जो कि जहाँ से वो आई थी उनका रहस्य था, जो भी था वो उनके नौकर तक ही सीमित था। कभी भी यहाँ पे मीडिया वाले पता करने आते कि आप यहाँ कैसे गुजर बसर करते हैं, कैसे रहते हैं, तो वो उनको बताते ही नहीं थे। यहाँ तक वो तो अंदर ही नहीं आने देते थे, वो उनको सड़क से ही वापस कर देते थे कि आप जहाँ से भी आए हैं आप वहाँ जाइए, हमें किसी को कोई इंटरव्यू नहीं देना है, हमें नहीं बताना है कि हम कैसे रहते हैं, क्या करते हैं। ठीक है, आ गया दोस्तों चलते हैं इसके ऊपर। भाई ऊपर जाने कोई दिक्कत तो है नहीं भाई? देखते हैं, नहीं मतलब परमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, परमिशन का तो भाई दो, आप देख ही लिया हम लोगों ने, पार्क की दुरुपयोग ना करा जाए, क्योंकि आप समझते हैं दोस्तों बहुत चमगादड़ है, स्केरी, बहुत हॉन्टेड लोकेशन है दोस्तों। अगर रात में यहाँ की परमिशन मिलती तो हम लोग रात में आते हैं, बट यहाँ की परमिशन रात में हम लोग को नहीं मिली है, तो हम लोग दिन में आए हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी हॉरर लोकेशन है। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे कोई भी है, हम उसको परेशान करने नहीं आए, हम उसको नुकसान पहुँचाने नहीं आए, हम बस अपना वीडियो शूट करने आए हैं। हमें आपसे कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी मतलब नहीं है, या हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हम आपको नुकसान पहुँचाएँ, आपको डिस्टर्ब करें या कुछ भी करें। दोस्तों अंदर जानवर बहुत है, बहुत जानवरों की आवाज़ आ रही है, तो हम अंदर आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, अंदर चल रहे हैं हम लोग। तो मैं चाहूँगा यहाँ पे कोई भी है वो हमें परेशान ना करे, हमें उसे परेशान नहीं करना है। दोस्तों आप लोगों के प्यार कैसे हम लोगों ने EMF मीटर, आप लोग बहुत कमेंट आए थे कि आप EMF मीटर का यूज़ करिए, तो हम आज एक वीडियो में लेके आए हुए हैं। भाई एक पायल की आवाज़ आ रही है, जानवर की आवाज़ के साथ साथ एक आवाज़ आ रही है। अब मेरे को नहीं पता एक्चुअल में है किसकी। यहाँ पर जो कोई भी हो, हमारा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं है। EMF मीटर में जो साउंड आया उसमें आता ही कहाँ से भाई? चमगादड़। यहाँ पर जो कोई भी हो, हमारा इरादा आपको परेशान करने का बिल्कुल भी नहीं है। अगर यहाँ पर आप हैं तो अपनी मौजूदगी का एहसास दें। हमारे इस EMF मीटर में आप लाइट जला के दिखा सकते हैं, जो कोई भी हो। भाई इसका एक बार अराउंड चारों तरफ का व्यू ले। भाई अंदर मत जाओ। क्या हुआ? अंदर बहुत ज़्यादा चूहे हैं, देखो लैट्रिन कितनी बड़ी चूहों की। आओ दिखा दो भाई। हाँ भाई, दोस्तों हम पहले आपको चूहों की लैट्रिन दिखा दें, कितनी लैट्रिन पड़ी है। अंदर जाना खतरे से खाली नहीं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े चूहे हैं, साथ साथ बहुत बड़े बड़े चमगादड़ हैं। तो अंदर शायद जाएंगे तो शायद हम लोगों पर वो हमला कर सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अंदर जाना मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। हम लोग अगल बगल वाले रूम में चलते हैं, ये रूम सही नहीं है, इधर चलते हैं भाई। बहुत चमगादड़ भाई, भाई दरबार सारा चमगादड़ हिल ले भाई। बैक आ जाओ भाई, बाहर की तरफ आओ। आप साउंड सुन सकते हो दोस्तों, कितना चमगादड़ है यहाँ पर। दोस्तों आपको जानवर का साउंड अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है? बहुत सारे भाई। हम चाहें तो दोस्तों अंदर जा सकते हैं, लेकिन इसके बाद अगर हम लोग साथ कुछ भी दुर्घटना छोटी मोटी भी होती है ना, तो शायद उसको लेकर हम लोगों के ऊपर कार्रवाई भी हो सकती है। इस वजह से अंदर शायद आप नहीं चाहते हम यहाँ पर रुके। भाई कितनी ज़्यादा आवाज़ होने लगी ना, इसमें एक्टिविटी तो नहीं आ रही। खैर मुझे लग रहा है दिन में इसलिए एक्टिविटी नहीं आ रही ना। भाई कुछ भी हो, यहाँ पे कोई भी जानवर है या कुछ भी है ना, वो भी कितना एक्टिव हो गया, चीज़ें जानता है भाई। देखो देखो उड़ रहे हैं। एक काम करते हैं, पहले चारों ओर इसका व्यू लेते हैं। व्यू लेते अच्छे से। हाँ दोस्तों, जैसा मैंने बता रहा था आपको कि यहाँ पे रानी, उनके कुत्ते, एक बेटा बेटी प्लस उनके कुछ नौकर यहाँ रहा करते थे, जिनको यहाँ पे किसी का भी आना बर्दाश्त नहीं था, किसी का भी इंटरफेयर करना बर्दाश्त नहीं था। शायद वो आज भी उनको बर्दाश्त नहीं है, ठीक है? उनको लोग अच्छे नहीं लगते थे भाई, कोई उनको लोग अच्छे नहीं लगते थे, अलग पसंद था। 2 कुत्ते थे उन पे। ये दोस्तों ये एक मिथ है, ये एक मिथ है कि उनको लोग पसंद नहीं थे, या यहाँ पे कोई आए इंटरफेयर करे उनको अच्छा लगता था, या वो जो करते थे लोग, जो चाहते थे वो लोग, उसमें वो चाहते थे कि कोई इंटरफेयर ना करे, ये भी कह सकते हैं हम लोग।
भाई मगर दिल्ली ऐसी जगह पर बिना लाइट के रहना बहुत एक से वो उन्हें अरे बहुत आज पता है, जब गवर्नमेंट ने उनको बहुत अच्छी एक लग्जरी लाइफ ऑफर करी थी कि लखनऊ के अंदर डुप्लेक्स। मेरे ख्याल से आज उस जो फ्लैट जो उनको ऑफर कर रहा था वो उसकी कीमत आज के डेट में 10 से 15 करोड़ है भाई। उन लोगों ने वो ठुकरा दिया। उन्होंने इस खंडर के लिए, आप देख सकते हैं, इस खंडर के लिए उन्होंने वो डुप्लेक्स फ्लैट जो था वो ठुकरा के वो खंडर ही इन्होंने लिया। यहाँ पर कोई सुविधा नहीं है दूर दूर तक। दोस्तों मैं आपको सच बताऊं, मैं यहाँ पे आया हूँ भाई के साथ, सिर्फ नेगेटिव वाइब आ रही है हम लोगों को। अभी तक हम लोगों को जानवरों की एक्टिविटी के अलावा कोई एक्टिविटी नहीं सुनने को मिली है। ये दिन का माहौल है शायद, इस वजह से हो सकता है, लेकिन जो एक वाइब होती है ना। आपको एक पीपल पेड़ दिखाता हूँ, पीपल पेड़। आपने बाहर से पीपल पेड़ देखा होगा, ये अंदर से पीपल पेड़ निकल के आ रहा है। इसकी जड़ें अंदर से आ रही हैं। दोस्तों वो कुछ टाइम तक अपने परिवार के साथ यहाँ रहती रही। मैं आपको बता दूं फिर से, कुछ टाइम के बाद उन्होंने हालांकि 1-2 इंटरव्यू दिए उन्होंने, ऐसा नहीं कि उन्होंने इंटरव्यू बिल्कुल नहीं दिए, 1-2 इंटरव्यू दिए। उसके बाद 1993 में उनकी मौत हो गई एक रहस्यमय तरीके से, जिसका किसी को पता भी नहीं लगने दिया कि उनकी मौत हो चुकी रानी साहिबा की। उनके बेटे, उनकी बेटी ने उनका अंतिम संस्कार कर दिया। इस चीज़ की किसी को जानकारी नहीं हुई, जानकारी हुई लेकिन काफ़ी टाइम बाद। तो उनके बेटा और बेटी ने बताया था कि उन्होंने हीरा मोती का काढ़ा बनाकर पी लिया और आत्महत्या कर दी। वजह क्या थी नहीं पता, कब की नहीं पता, उनकी बॉडी कहाँ है नहीं पता, किसी चीज़ का कुछ पता नहीं दोस्तों। आओ भाई एक बार लोकेशन को थोड़ा सा और दिखाते हैं ऊपर से। दोस्तों ऊपर चल के एक बार देखते हैं भाई, एकदम से अंदर नहीं चलते हैं क्योंकि कुछ ना हुआ भाई। हाँ वाइब आ रही। मैं चाहूँगा अगर यहाँ पे कोई भी है अपनी मौजूदगी हमको दर्शा सकता है तो दर्शाए। क्या आप लोग चाहते हैं हम यहाँ से चले जाएं? आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए तो प्लीज़ हमारे mm मीटर पर शान दीजिए। भाई लाइट, भाई 1 मिनट दो। अभी ये लाइट 1 पे थी, अब 1 से देखो 2 पे हो गई है। लाइट हल्की लाइट बढ़ी है। और ये वाली दोस्तों आपको शायद देखिए नज़र आ रही है, देखिए 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 ये वाली भी आ रही है हल्की हल्की लाइट। ठीक है भाई थोड़ा सा भाई, अब तो मेरे को लग रहा है भाई। दोस्तों देखिए मैं आपसे बोल रहा था ना मेरे को नेगेटिव वाइब आ रही है। अब हमारे EMF मीटर ने कवर करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अभी तक नहीं कर रहा था, लेकिन अब कवर करना शुरू किया। अभी तक उसमें 1 लाइट थी, अब देखा आपने उसमें 3 लाइट हो गई, चौथी लाइट जल रही है। भाई जो बाहर आए ना भाई, देखो इधर देखो भाई, बाहर आते ही कोई लाइट नहीं भाई, लाइट ब्लिंक कर रही है इसमें। अब देखिए दोस्तों, अब लाइट 1 आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, बट अंदर ज़्यादा एक्टिविटी है दोस्तों, अंदर ज़्यादा एक्टिविटी सामने आ रही है भाई। पूरी 4 लाइट भाई, 4 लाइट दोस्तों। देखिए अंदर आते ही, देखिए दोस्तों अंदर आते ही, जैसा कि दोस्तों आपको दिख रहा होगा, मैं आपको एक बार ऐसे करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, क्या आप चाहते हैं हम यहाँ से चले जाए? भाई साउंड आया, फुट साउंड आया भाई। 4 लाइट देखिए भाई, बाहर आते ही तो कोई लाइट नहीं है, बाहर निकलना तो कोई लाइट नहीं है भाई। ऐसा लगा जैसे कोई उठा हो, है ना? फुट साउंड आया था। हाँ भाई कंफर्म आया था, शायद रिकॉर्ड हुआ हो, एक फुट साउंड आया है भाई। भाई चमकादड़ देख रहे हो भाई, चले गए अंदर देखो भाई। नहीं भाई, जानवर है। देखो बाहर आ रहे हैं, कोई लाइट नहीं है दोस्तों। देखिए बाहर आ रहा है हम लोग, कोई लाइट नहीं है, अंदर जाते हैं तो लाइटें बढ़ जाती हैं। ठीक है, दिख रही है भाई, दिख रही है, हटाओ अंदर आओ, दिख रही है। बाहर है कोई लाइट नहीं है। ये अगर हम अंदर पहुंच रहे तो लाइट अंदर, भाई अंदर लाइट भी आ रही है, जैसा कि जानवर है भाई। लाइट ऑन करके चलते हैं एक बार। देखो भाई, देखो फिर यही बाहर आते लाइट है दोस्तों। देखिए फिर आगे लाइट। भाई कोई भी स्विच पे हाथ नहीं रख रखा है, पूरा प्रॉपर 4 लाइट आ रही है। ऐसी होगा, जैसे इसके बाहर आ जाओ तुरंत महल से बाहर निकलते लाइट चली जाती है। देखो लाइट चली गई, अभी अंदर चलेंगे ऐसी में ही। जैसे हम अंदर पैर रखते हैं, लाइट चलना स्टार्ट। लाइट चलते आगे तक, मैं अंदर जाना हूँ भाई। तेज हो रही लाइट भाई, आगे तक चलेंगे। हार्ड लाइट है भाई, बिल्कुल चमकाता है भाई। मैं चाहता हूँ कोई भी यहाँ पे मैं सुनूँ। अरे तो भाई क्या है? ओ भाई इधर 3-4 चमगादड़ थी एक साथ। चलो ना एक बार चलते हैं भाई। भाई बहुत बड़ी चमगादड़ है भाई। देख कितने लटके उल्टे, देख भाई भाई भाई, शूट कर
भाई देख, एक दो नहीं देखिए दोस्तों, सब पे ही भाई, हमने ध्यान दोस्तों नहीं दिया, देखिए सब पे ही है भाई। भाई बाहर आओ भाई। बाहर आओ छूटा है। दोस्तों, कम से कम यहाँ पे 500 से 600, सिर्फ इस तरह रूम की बात कर रहा हूँ, 500 से 600 चमगादड़ उल्टा लटका हुआ है, चल रहे भाई, उल्टा लटका हुआ है दोस्तों। इसीलिए मैं और मेरे टीम जो है वो अंदर जाने का प्रयास नहीं कर रही, क्योंकि अगर 500 चमगादड़ हम लोग पर टूट पड़े ना तो वो हमको क्या नुकसान पहुंचाएंगे, हमारे साथ क्या करेंगे, हमें खुद नहीं पता है। यहाँ से दूर दूर तक कुछ नहीं है दोस्तों। आपके लिए ऐसे लोकेशन पे आते रहते हैं, शूट करते रहते हैं। आपसे इतना चाहते हैं कि आप हमको सपोर्ट करें। इंस्टाग्राम हमारे यूट्यूब का यहाँ पे नाम शो हो रहा होगा, ठीक है, उसको फॉलो कर लीजिएगा जाकर, ठीक है। नई नई अपडेट जो भी हम लोगों की लोकेशन शूट करने जाते हैं, बिहाइंड द सीन, वो उसमें आते रहते हैं उसके लिए। और अगर आपको डीएम करना है, कोई प्रॉब्लम बतानी, तो वो भी आप उस इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं। बाकी यूट्यूब पे सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, हम लोगों को ऐसे ही सपोर्ट देते जाइए, क्योंकि आज हम लोग दिल्ली आए हैं, कल को और भी बाहर की कठिन से कठिन लोकेशन आएगी, हम लोग वहाँ भी जाएंगे। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन है, आपका प्यार, ऊपर वाले का आशीर्वाद जब तक है तब तक हम लोगों को कुछ नहीं होगा। हम लोग ऐसे ही नए नए वीडियो, कठिन कठिन वीडियो लाते रहेंगे, लोकेशन कवर करते रहेंगे। भाइयों, जैसा आपको मेरे भाई ने दिखाया, अब देखो भाई यहाँ की छत देखो, यहाँ की बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल क्लियर भाई। यहाँ की छत देखिए बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे एक चमगादड़ नहीं, कुछ नहीं है। और जहाँ हम लोग गए थे, जहाँ पे भाई आपको दिखा रहे थे अंकित भाई, एक्टिविटी आ रही थी एमएफ मीटर में, वहाँ पे कम से कम दोस्तों 400 से 500 चमगादड़ होंगे दोस्तों। अगर वो हमला कर देंगे हम लोगों पर तो पता नहीं हम लोग कितना नुकसान पहुँचाएंगे वो। लेकिन हैं दोस्तों, भाई ने रिकॉर्ड किया है। भाई एक बार चारों तरफ का व्यू लेते हैं, अंदर जाना पॉसिबल नहीं, चमगादड़ बहुत ज़्यादा है और बिल्कुल अग्रेशन मोड में है, नहीं अंकित भाई? हाँ भाई, अंदर वाले तो भाई पूरे भागने में लगे पड़े इधर उधर। वो एंटर करते ही भाई तुरंत ही गेट पे आ रहे हैं भाई। दोस्तों, जो चमगादड़ है वो बिल्कुल एग्रेशन मोड में है। मैं देख रहा था उनको, वो गुम्मत से एक करके छूट रहे थे। कि मुझे पता क्या होता, कोई फुटप्रिंट जैसे फुट होता है ना, तो मेरे को भी आ रहा है। इधर से आती तो हमें लगता है पीछे से कोई निकल के गया है। हाँ, मेरे को ऐसा हो गया भाई। हाँ, बस वही बात है कि हम लोग वो चीज़ महसूस कर सकते हैं, लेकिन आपको हम वो चीज़ सही से बता भी नहीं सकते, क्योंकि कई लोग होंगे शायद उस चीज़ को महसूस कर पाएँ जो कि यहाँ पे लोकेशन में आगे गए हैं, वो शायद महसूस कर पाएँ। बाकी उनके अलावा जो यहाँ लोकेशन पे कभी नहीं आया है, जो इतिहास था मैंने आपको बता दिया, आप सर्च कर सकते हो, देख सकते हो। ये बात बहुत पुरानी नहीं है। मैं बात करूँगा 2016 की, राजकुमारी सकीना की, उनकी रहस्यमय तरीके से इस महल में मौत हुई, उसको आत्महत्या बताया गया, पता नहीं उसका क्या रीज़न था, उनकी बॉडी कहाँ गई, कुछ पता नहीं है। 2017 में राजकुमार जो थे अली राजा, उनकी मौत हुई, उसका कुछ पता नहीं, कैसे मौत हुई, क्या किया। डॉग का मतलब डॉग तक तो नहीं पता लगा, उनका डॉग कहाँ गया उनके, वो पता नहीं लगा। नौकर कहाँ गए, पता नहीं लगा। आप समझिए 2016-2017 जब इंटरनेट आ चुका था, इंटरनेट के बिना कोई रह नहीं पाता है, उस समय पे बिना इलेक्ट्रिसिटी, बिना पानी के यहाँ रहना पॉसिबल है ही नहीं। ना वो मार्केट जाते थे, ना कुछ परचेस करते थे, ना कुछ करते थे, यहीं रह के गुजर बसर करते थे, यहीं रह के खाना पीना जो भी उनकी जरूरत थी दिनचर्या की सब करते थे। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है कि आखिर क्या था, कैसे वो लोग मरे। शायद उन्होंने अपनी किसी को सोल बेची हो, ये भी कह सकते हैं। शायद वो कोई काली क्रिया करते हो, ये भी कह सकते हैं। शायद वो लोग ह्यूमन थे ही नहीं, वो कहाँ से आए थे, उनका बिहाइंड द सीन क्या था, बैकग्राउंड क्या था, इसका कोई पता नहीं। ये सब राज है। उन्होंने बताया था, बट उनका कोई प्रूफ थोड़ी हो पाया था। प्रूफ नहीं था कोई, मैं बताता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ उनकी दलीलें थी। इनका एक्चुअल प्रूफ क्या था, श्रीनगर में उनका घर था नहीं था। अंदर से कोई साउंड आ रहा भाई, लग रहा है कुछ चल रहा है ना। बट मैं अब ऑडियंस को कैसे समझाएं हम लोग उस चीज़ के बारे में। अंदर साउंड आ रहा भाई, वो चले यहाँ से निकलते हैं भाई, आगे चले एक बार, आओ एक बार दिखाते फिर निकलते हैं यहाँ से भाई। दोस्तों, मैं आपको बता चुका हूँ, देखो भाई, अभी तक एमएफ मीटर में हमारा कोई लाइट नहीं है अभी तक। आप देखिए, कोई लाइट नहीं है इसमें। मैं अब आपको बंद और चालू करके दिखाता हूँ, कोई लाइट नहीं है। फिर साउंड आ भाई, कोई धम से साउंड। टंकी में कोई हाथ मारता है, मुझे लगता है जहाँ ये टूटी टंकियाँ पड़ी हैं, लगता है इस पर किसी ने हाथ मारा। दोस्तों, हम अंदर नहीं जा सकते, जिनका कारण आपको मैं दिखा चुका हूँ। आप चाहते हैं हम यहाँ से निकल जाएं? अगर आप चाहते हैं हम यहाँ से निकल जाएं, ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। फुल लाइट आ गई भाई, अभी तक नहीं आया था भाई। बंद करो भाई, बंद करो। ठीक है, हम यहाँ से जा रहे हैं। कितना पसीना आ रखा है और घुटन से, इतना पेड़ होने वाले यहाँ पे घुटन से लग रही है। चलिए भाई, बंद करो यार। दोस्तों, आसपास के पेड़ देख लीजिए, मैं लोकेशन दिखा दूं भाई घूम के। दोस्तों, आप लोगों को यहाँ का एनवायरनमेंट जो है, यहाँ के पेड़ जो है, ये खुद फील कराते हैं ये लोकेशन कैसी है। दोस्तों, यहाँ पे रात में आने की परमिशन नहीं है। अंकित भाई, हम हमारा कैमरामैन अनुज भाई जरूर यहाँ आते, जरूर शूट करते हैं कि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है क्या नहीं है। बट इसकी परमिशन बिल्कुल क्या है, क्या वो भी दिखाया था, परमिशन क्यों नहीं है भाई? परमिशन नहीं है, इसका भी आपको मैं दिखा देता हूँ। नहीं, कुछ भाई जो भाई दिल्ली में रहते हैं उनसे तो मैं नहीं बोलूँगा, बट जो भाई अपने वीडियो कानपुर से या अदर सिटी से देख रहे हैं वो इस चीज़ को शायद ना माने।
भाई देखो भाई इस पे थोड़ा जूम करके दिखा दो दोस्तों। इस पे साफ लिखा हुआ है कोई भी अकृत्य कार्य करते हुए अगर आपको पकड़ा जाता है तो आपको 2 साल की जेल 50,000 का जुर्माना लगेगा। दोस्तों जो अभी हम लोग कर रहे हैं शायद अकृत्य कार्यों में ये भी आ जाए कि हम इसको डिस्क्लोज़ करने आए, इसकी इतिहास बता रहे हैं, इसका वीडियो बना रहे हैं। बट आपके प्यार के लिए दोस्तों, अंकित भाई का होम टाउन था, अंकित भाई ने बताया कि हाँ यहाँ ऐसी जगह है, आपका मैसेज आ रहा था। जैसा भाई बता रहे थे, भाई के पास इतने कॉन्टेक्ट्स हैं कि सब आ रहे थे कि एक बार मालसा में जाके देखे आप लोग। बाकी तो आप लोग इतना ही इतने आपके लिए ऐसे ऐसी लोकेशन में हम लोग जाते हैं, कवर करते हैं। बस आपका इतना से ही थोड़ा आप पूरी वीडियो देखिए, अपना प्यार बनाए रखिए, अच्छे से सपोर्ट करिए। ऐसे ऐसे लोकेशन में हमें जाना पड़ता है। जो आप बताएंगे, कमेंट बताइए, कोई नई लोकेशन आप बताएं कि यहाँ पर है कुछ भी, तो आप ज़रूर अपने कमेंट में बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।